नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि ओस्टवाल्ड वाकर प्रोसेस से रिलेटेड है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और मेंस और नीट में भी पूछा जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। थोड़ा सा अलग कंसेप्ट पे है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से संबंधित है। ओस्टवाल्ड वाकर प्रोसेस का ये न्यूमेरिकल है। इसका कंसेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मेरा जो वीडियो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके अंदर इसको देखें अच्छे से। वहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। कंसेप्ट आपको आता है तब भी ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से होगा, और नहीं आता है तो मैं आपको समझाने वाला हूँ, आप ध्यान दें। ये ओस्टवाल्ड वाकर प्रोसेस और मेथड का न्यूमेरिकल है, जेईई एडवांस लेवल का। ठीक है भाई, तो देखिए आप इस न्यूमेरिकल को। इसमें गिवन है करंट ऑफ एयर वाज बबल थ्रू अ बल्ब कंटेनिंग 7.5 ग्राम एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी ये एक तरह से ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको कितने 75 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है। और इस बल्ब में से हम एक एयर का करंट यानी कि एयर को पास कर रहे हैं। तो पहले हम सॉल्यूशन में से पास करते हैं, उसके बाद में जो सॉल्यूशन से एयर बाहर निकलेगी उस एयर को हम प्योर वाटर के अंदर पास करते हैं। देन थ्रू प्योर वाटर, फिर जो वो प्योर वाटर में से पास निकलती है बाहर, उस एयर की स्ट्रीम को पास करते हैं थ्रू द यू ट्यूब कंटेनिंग फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करती है? कैल्शियम क्लोराइड एक्चुअली जो गैस है वाटर की, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है द लॉस इन वेट ऑफ फर्स्ट ट्यूब, यानी सॉल्यूशन में जो लॉस आ रहा है मास में वो है 2.8 ग्राम। देन जो यूट्यूब का मास है वो कितना बढ़ रहा है वो देखिए आप। यूट्यूब का मास इंक्रीज हो रहा है एंड द गेन इन वेट ऑफ मास ऑफ यूट्यूब वाज 2.85 ग्राम। तो सॉल्यूशन की जो ट्यूब है उसमें मास डिक्रीज़ हो रहा है 2.8 ग्राम, और यूट्यूब के अंदर जो मास है वो इंक्रीज़ हो रहा है 2.85 ग्राम। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो वाटर वाला बल्ब था उसके मास में कितनी कमी होगी? हाउ मच मास ऑफ द वाटर बल्ब विल बी डिक्रीजेस। तो देखो आप बताओ। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर जो सेकंड वाला बल्ब है उसके मास में कमी होगी कितने ग्राम की? 0.05 ग्राम की, क्योंकि जो सॉल्यूशन से लेके गया था वो था 2.8, लेकिन यूट्यूब तक पहुँचा 2.85। इसका मतलब 0.05 ग्राम मास सेकंड बल्ब से गया। अब हम चलते हैं कंसेप्ट में। देखो यहाँ पर जो ओस्टवाल्ड वाकर मेथड है उसको अगर हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो हमें पता है मास इन द लॉस इन वेट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी W1 प्रोपोर्शनल टू PS। दूसरा है लॉस इन वेट ऑफ द सेकेंड बल्ब दैट इज द वाटर इज प्रोपोर्शनल टू P0 माइनस PS, एंड गेन इन द मास या वेट ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड प्रोपोर्शनल टू यस P0। अब इन तीनों की वैल्यूज़ हमें पता है, यानी कि PS प्रोपोर्शनल टू 2.8, P0 माइनस PS प्रोपोर्शनल टू 0.05 एंड P0 प्रोपोर्शनल टू 2.85। अब हमें फॉर्मूला लगाना है डेल्टा P अपॉन PS बराबर, हाँ क्या होता है बराबर डेल्टा P। ये आपको सोचना है, बताना है। डेल्टा P अपॉन PS इक्वल टू क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, हम पहले भी कर चुके हैं पिछले वीडियो में, N अपॉन कैपिटल N। तो यहाँ पर N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और सॉल्यूट हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कैपिटल N जो कि वाटर है। तो यहाँ पर आपको ये पता लग जाता है कि इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं।
देखो ये फॉर्मूला हमारे पास में फाइनल है, पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी एस विल बी इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, जिसको हम मास एंड मोलर मास के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू है 7.5 ग्राम, दिस इज़ द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। उसके बाद सोलवेंट का मास था 75 ग्राम एंड इसका मोलर मास 18। इसको सोल्व करते हैं, देन वी विल गेट 5/280। अब हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू, एम की वैल्यू निकालनी है। तो एम की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें जो पी नोड है, देखो आप कैसे निकालेंगे एम की वैल्यू। बिल्कुल ठीक, हाँ जी आपने बिल्कुल ठीक सोचा। यहाँ पर देखो ये वैल्यू मतलब इसमें हम इस जगह पर है अभी, और इक्वल टू ये वाला पार्ट है, पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी एस की वैल्यू रख दी। इसके बाद हमें जो इक्वेशन मिल रहा है उस इक्वेशन के अंदर दो पार्ट हमारे पास में बचे हुए हैं, एक पार्ट ये वाला और दूसरा ये वाला, बोथ आर इक्वल। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें या एम के लिए सोल्व करें, तो ये एम के लिए अगर हम इसको सोल्व करते हैं, देन वी विल गेट 7.5 इंटू 18 इंटू 280 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 5, और फिर हम इसको सोल्व करते हैं, फाइनली हमें ऑब्टेन होता है 100.8। सो दिस इज़ द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ओस्टवाल्ड वाकर मेथड पे था, और इसको बहुत ध्यान से देखें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी से मिलते नहीं हैं, तो बहुत ही अच्छे से सोल्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।